हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है डीआरडीओ के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। देखिए यहाँ पे चेयरमैन के जगह पे ऑप्शन में आपको हेडक्वार्टर्स के ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आप मुझे बता दो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। तो देखिए डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत जो है इसके चेयरमैन है। और देखिए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो साल 1958 में इसकी स्थापना हुई डीआरडीओ की। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में है डीआरडीओ की हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत और इसकी स्थापना हुई साल 1958 में। ओके, और कभी कभी ये भी पूछता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था तो उस टाइम पे भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे। तो देखिए डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम पे थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, वीके कृष्ण मेनन। और अभी जो है हमारे प्रेजेंट कौन है डिफेंस मिनिस्टर, ये है हमारे राजनाथ सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनएचबी बोलते हैं। तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर न्यू दिल्ली। तो देखिए अगर नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, एनएचबी से रिलेटेड, नेशनल हाउसिंग बैंक से रिलेटेड। न्यू दिल्ली में देख लिया आपने इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 1988। 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई। और दक्षिता दास जो है इसके सीईओ हैं, दक्षिता दास जो नेशनल हाउसिंग बैंक के सीईओ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर एसबीआई बैंक एस्टेब्लिश्ड। एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है ये तो आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो आप याद रखना, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। मुंबई में है इसकी हेडक्वार्टर। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, इसके प्रेजेंट चेयरमैन है आपके दिनेश कुमार, के आर लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ पे। ठीक है, दिनेश कुमार खारा जो है इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। मुंबई में है इसकी हेडक्वार्टर। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इतना काफ़ी है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, हु सेड दैट एज अ प्रेसिडेंट आई हैव नो आईज बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल आई कैन नॉट सी यू। अब आपको बताना है ये किन्होंने कहा, एक राष्ट्रपति के रूप में मेरे पास कोई आंखें नहीं हैं लेकिन संवैधानिक आंखें हैं, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। ये किन्होंने कहा, एडवर्ड जेनर, जॉर्ज ब्रेडशॉ, अब्राहम लिंकन या फिर विलियम कैरियर। तो देखिए ये कहा था किन्होंने, ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, रह चुके हैं मतलब। ठीक है नहीं, अभी तो कौन है, जो बाइडेन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है। तो देखिए संवैधानिक निकाय संस्था की बात करें तो इसमें कौन सा है ये आपको बताना है, नेशनल कमीशन, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखिए ये है आपका कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू होम प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन लेटर। प्रेसिडेंट जो होता है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जिनसे सब लोग शपथ लेते हैं, लेकिन इनको जब अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होता है तो ये किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी जाके दे देंगे, तो अपने मन से भी रिज़ाइन नहीं दे सकते हैं। ये पहले जाएंगे रेजिग्नेशन लेटर देंगे, किसको देंगे, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही आपको बताना है। तो देखिए ये जो होते हैं ना, ये मतलब कि प्रेसिडेंट, ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, ये देते हैं ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट।
अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई। सीबीआई जो होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसके अभी करंट डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके करंट डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, सुबोध कुमार जायसवाल इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई। ठीक है, याद रखना है आपको। और देखिए, सीबीआई से रिलेटेड इसका हेड क्वार्टर आप याद रखना, हेड क्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर, सीबीआई का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इससे मैं रिलेटेड आपको एक दो और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो राइस की जो है सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, एक्सपोर्ट करने में, तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने एक्सपोर्ट किया, तो ये तो हमारा भारत देश जो है, इसने सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम। कौन से राज्य के द्वारा वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम को लॉन्च किया गया है। असम, केरल, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया खोंगजोम डे इज सेलिब्रेटेड। भारत के कौन से राज्य में खोंगजोम डे पर्व, मतलब खोंगजोम डे सेलिब्रेट किया जाता है, पर्व नहीं है ये, बेसिकली आपको बताना है खोंगजोम डे जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है। असम में, केरल में, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए, खोंगजोम डे की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में मनाया जाता है खोंगजोम डे। ये कब मनाया जाता है ये भी आप ध्यान में रखो बस दिमाग में, 30 अप्रैल, खोंगजोम डे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने। तो देखिए, ब्रिटेन के न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये कौन बने हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओलिवर डॉर्डन। ठीक है, डॉर्डन का स्पेलिंग यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो इसको सही कर लेते हैं, DOWDEN हो जाएगा। ठीक है, ओलिवर डॉर्डन जो है न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ब्रिटेन के। और वहाँ के पीएम कौन है ये तो आपको पता ही होगा, ऋषि सुनक, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ चर्चे में थे, ये तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना है वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 12 अगस्त, 25 अप्रैल या फिर 22 दिसंबर। तो देखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करें तो ये हर साल ऑप्शन नंबर सी 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर इसकी बात करें थीम की, तो इसका थीम आप याद रखना, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ये जो है इसका मोटो था। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो भारत के कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, अगर सरिस्का नेशनल पार्क की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कालेश्वर नेशनल पार्क लोकेटेड। आपको बताना है कालेश्वर नेशनल पार्क जो है वो भारत के कौन से राज्य में है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, अगर कालेश्वर नेशनल पार्क की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सिंह बादल हु पास्ड अवे रिसेंटली एसोसिएटेड विथ विच पार्टी। प्रकाश सिंह बादल जिनका भी रिसेंटली मृत्यु हुआ है, तो वो बेसिकली कौन से पार्टी से संबंध था उनका, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर शिरोमणि अकाली दल। तो देखिए, प्रकाश सिंह बादल जी का संबंध किससे था, ऑप्शन नंबर डी, शिरोमणि अकाली दल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के कौन से राज्य में है। तो देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। आपको बताना है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, और मैं आपको बताऊंगा ये भी कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी,
बोर। ये आपको याद रखना, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टाइगर में हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो आप याद रख सकते हो बोर टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, क्योंकि अगर छोटा चीज रहेगा तो आप उसमें बोर हो जाओगे। बोर टाइगर रिजर्व है तो सबसे छोटा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। टीआर का मतलब हुआ यहाँ पे टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसको आप इससे याद रख सकते हो, देखिए सागर जितना बड़ा है ये, ठीक है, नागार्जुन सागर, सागर आप याद रखो बस, ठीक है। तो आप बोर से याद रख सकते हो, छोटा टाइगर रिजर्व में मैं बोर हो जाऊंगा, और नागार्जुन सागर से आप याद रखो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द डिजाइनर ऑफ राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है उसके डिजाइनर कौन थे, रॉबिन शर्मा, विलियम जोन्स, एडवर्ड ल्यूटियंस या फिर विलियम बेंटिक। तो देखिए राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर कौन थे, एडवर्ड ल्यूटियंस। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज महाबलीपुरम टेम्पल। अब आपको बताना है महाबलीपुरम टेम्पल जो है वो भारत के कौन से राज्य में है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।